नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे, मैं प्रयाग जंक्शन के बाहर फ्रंट गेट के ऊपर खड़ा हूं। अगर आप आना चाहते हैं संगम सबसे छोटे रूट के, तो सबसे पहले आप इसके 1 नंबर से या कहीं पर भी अवेलेबल हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वहां से सीधे तौर पर सिविल लाइंस की तरफ कहा जाए तो प्रयागराज जंक्शन के उत्तर की तरफ आप पहुंचिए, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 6, 9, 10 इनमें से किसी पे भी पहुंच जाइए और वहां से निकल के आपको रास्ता दिया जाएगा। वहीं से निकल करके हम जो है प्रयाग कहा जाए संगम के लिए सबसे छोटा रास्ता है। तो कहीं पर भी खड़े हो, सीधे तौर पर कहां पर वापस आ जाए, 10 नंबर या 9 नंबर या 6 नंबर प्लेटफॉर्म, और वहीं से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता दिया जाएगा, जहां से सबसे छोटा रास्ता होगा संगम के लिए। तो चलिए संगम के लिए। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आकर के खड़ा हूं और आप देख रहे होंगे प्रयागराज का एग्जिट गेट है। मैं 10 नंबर के बाद में सीधे आया हूं सिविल लाइन साइड में, और यहीं से हम कहें तो संगम के लिए सबसे छोटा और सिंपल और बढ़िया रास्ता रहेगा। तो आपको ये दिखा, हम जस्ट इसके सामने आते हैं अपोजिट साइड में, और यहाँ से जाने का रास्ता है। और तकरीबन यहाँ से अभी आपका पड़ता है टोटल 7 किलोमीटर पड़ेगा आपका चुंगी, जो कि मेला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम वहाँ से देखेंगे तो 3 किलोमीटर आपका पड़ेगा संगम क्षेत्र। तो टोटल आपका 7-10 किलोमीटर यहाँ से संगम पड़ेगा। तो अभी भी जस्ट मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, निकल करके प्लेटफॉर्म नंबर 10, हमेशा कहीं पर भी हो किसी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से 10 नंबर पर आओ। 10 नंबर के बाद में आप सीधे बाहर आ जाएंगे एग्जिट गेट के पास, और इसके बाद सामने ही आपको पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा शाही स्नान के 1 दिन पहले, 1 दिन बाद। अगर आपके साधन की बात करें, नॉर्मल दिनों में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपको किराया 50 रुपये का लगेगा, जो संगम छोड़ देता है। यहाँ से आपको रिक्शा और ई रिक्शा सभी चीज़ें मिल जाती, तो यहीं मिलती। फिलहाल जिस दिन मैं आया हूँ, अभी शाही स्नान के 1 दिन पहले की बात है, तो अभी कोई साधन नहीं मिलेगा और आपको यहाँ से मात्र पैदल ही जाना पड़ेगा, जो लोग निकल रहे हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं सीधे संगम के लिए। तो अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, ये आपका देखा जाए तो सिविल लाइंस 10 नंबर की तरफ पड़ता है चौराहा। थोड़ा सा आगे आते हैं 100 मीटर के बाद में, तो आपको लेफ्ट जाना रहता है। ये रास्ता आपको लेके चला जाएगा सीधे आपको सुभाष चौराहा, जो कि यहाँ से भी जाना एक रास्ता है, बट मैं कहूँगा यहाँ से मत जाइए, इसी रास्ते को फॉलो करिए सीधे जिसमें हम चल रहे हैं। तो आप इससे सीधे और छोटा रास्ता पड़ता है, और ये रास्ता आप देख रहे हो, ये चौराहा रहा प्रबंधक रेल कार्यालय के सामने से है। और अभी भी हम पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ चलेंगे, जो तकरीबन पड़ेगा यहाँ से 2 से 3-400 मीटर के आसपास पड़ता है, और वहीं से आपको हम लेफ्ट मुड़ना। तो अभी जिस चौराहे पे पहुंचा हूँ, उस चौराहे का नाम है फायर ब्रिगेड चौराहा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फायर ब्रिगेड चौराहे पे मैं खड़ा हूँ। ये रास्ता आपका आता है मेन गेट से। अगर आप स्टेट साधे सामने से उतरते हैं तो ये आपका रास्ता आ जाता है इसी चौराहे पर। कहा जाए अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 3, 4, 5 और यहाँ तक 7, 8 उतरते तो यही रास्ता आके यहाँ पे मिलता है। और हम लोग इसी रास्ते से अभी आए हैं, जो आपका दिख रहा होगा प्रवेश निषेध जो लिखा है, हम लोग इसी से, क्योंकि एग्जिट मार्ग है प्रयाग जंक्शन का। यहाँ से हल्का जो लेफ्ट साइड का रास्ता दिख रहा है वो चला जाता है सिविल लाइंस बस स्टैंड के लिए। उसके बगल में जो हल्का सा लेफ्ट रास्ता दिख रहा होगा आपका, ये आपका हनुमान मंदिर चला जाता है। हम यही रास्ते पर चलेंगे, और एक रास्ता इधर और है जो मैं भी दिखाऊंगा। तो अभी आप देख रहे होंगे ये रास्ता जो पड़ता है, इसी रास्ते की मैं बात करता है, आपका पुलिस फायर स्टेशन दिखा रहा है। ये सीधा आपको चला जाएगा बस स्टैंड के लिए, और हम इधर से जो चलते हैं, ये हल्का राइट में जो इसके पड़ता है, ये रास्ता हमको लेके चलेगा हनुमान मंदिर के लिए। जो हनुमान मंदिर आपका सिविल लाइन्स वाला पड़ता है, छोटे हनुमान मंदिर, और यहीं से हम राइट मुड़ेंगे, जहाँ के लिए हमको मिलेगा प्रयाग के लिए छोटा। आप देख रहे होंगे बोर्ड्स पे लिखा होगा यहाँ पर रास्ते भर में प्रयाग संगम जाने का मार्ग, प्रयाग संगम जाने का मार्ग, और यही मार्ग जो है संगम। तो अगर आप आते हैं तो आपको पैदल इधर ही से जाना होगा। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर चौराहा, आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल मेरे सामने। और जो लेफ़्ट साइड से रास्ता चला आता है वो बस अड्डे से चला आता है। यहाँ पर जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता आपका बस अड्डे की तरफ से आया है, और यहाँ पे हम चौराहे के पास हैं। यहाँ से राइट हैंड का जो रास्ता जाता है वो सीधे संगम के लिए जाता है, जो आपका शंख बना हुआ है, इसी को फॉलो चलेंगे। और सामने जो स्टेट जो हमने चला रहा है वो कटरा के लिए चला जाता है रास्ता, ये वही रास्ता है। तो हम संगम के लिए चलते हैं, और इस चौराहे को ध्यान से देखिए, यहीं से संगम के लिए चलते हैं। पूरा सजा हुआ, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे के लिए। संगम जाने का मार्ग जो इसे बता रहा है, ये रास्ता रहा। हम राइट ले लेते हैं और यहाँ से सीधे चलते हैं संगम के लिए, जो ये रास्ता दिख रहा है आपका। सेल्फी पॉइंट आप लेफ्ट साइड में देखें तो प्रयागराज, आई लव यू प्रयागराज ऐसे करके लिखा हुआ है। ये सेल्फी पॉइंट है जो के लिए बनाया गया है। इसी से हम यहाँ से लेंगे, यहीं से आपको टेम्पो मिल जाएगी रामबाग के लिए, टेम्पो के लिए, या फिर कहा जाए बहराना के लिए, आपको यहीं से टेम्पो मिलेगी। यहाँ से टेम्पो जो आपके शाही दिन चलती है, इसका किराया तकरीबन 30 रुपये होता है, और ये आपको छोड़ेगी CMP डिग्री कॉलेज के बाद, क्योंकि उसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सारे टेम्पो आप देख रहे होंगे उसी चीज़ के लिए हैं। और यहाँ से दूरी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है आगे, जहाँ से आपका कहा जाए चुंगी के लिए नॉर्मली 2 से 3 किलोमीटर ही पड़ता है, पर पहले रोक दे रहे हैं तो इसलिए 4 किलोमीटर हो जाएगा। जो आपको भीड़ दिख रही है जिसके लिए हम चल नहीं पा रहे, तो वही है ये।
लाइट के रूप में जो शंख बने हुए हैं इन्हीं को फॉलो करना है। यहीं से लोग पैदल चल रहे हैं, ये जो दिख रहा है यहीं से आपको पैदल चलना है और इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। तकरीबन अभी 4 किलोमीटर तक आप संगम पहुँचे और अभी बीच में रास्ता पड़ा एक हम जिसको हमने सोचा दिखा दे। ये चला जाता है आप कहा जाए कंपनी गार्डन के जस्ट पीछे से और अभी भी हम इस रास्ते पे सीधा चलेंगे क्योंकि यहाँ शंख बना हुआ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सामने आते। ये रास्ता आपको सीधे ले जाएगा संगम की तरफ। थोड़ा सा हम आगे आए तो आपको दिख रहा होगा जिला स्वरूप रानी अस्पताल बोलते हैं इसको, यही रास्ता चला जाता है। थोड़ा अंधेरा होगा तो इसे क्लियर नहीं हो सकता पर ये रास्ता स्वरूप रानी के लिए चला जाता है, राइट हैंड में पड़ता है, ठीक है। और यहीं से आप चले जाएंगे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के लिए, बाकी आगे स्ट्रेट चलेंगे संगम के लिए। तो अभी दोस्तों हम खड़े हैं मेडिकल चौराहे के ऊपर। यहाँ पर 4 रास्ते होते हैं। अगर आप कहें तो पहला रास्ता जो आपका लेफ्ट साइड में पड़ता है ये चला आता है बालसन से मेडिकल चौराहे की ओर और सामने जो चलता है वो स्ट्रेट चला जाता है आपका CMP डिग्री कॉलेज होते हुए सीधे संगम के लिए। और राइट हैंड का जो रास्ता दिखा रहा है वो आता है आपका एक तरीके से कहा जाए चौक या फिर प्रयागराज रामबाग स्टेशन से आने वाले लोगों के लिए ऊंचाई से चढ़ करके आता है। यहीं पे आपका GIC इंटर कॉलेज है। साथ ही इस चौराहे से हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस कर करके तो संगम के लिए चलेगा और यहाँ से अभी संगम की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ेगी। यहाँ देखना काफ़ी जाम रहता है, गाड़ियों से अगर आते तो इस चौराहे के आगे नहीं जाता है, उसे क्लोज कर दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लस गाड़ियों का यहीं पर जमावड़ा लगता है, यहीं जाता है। तो अभी भी हम स्ट्रेट चलेंगे, तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद में हमारा पड़ेगा काली मार्ग, जहाँ से हम संगम प्रेस करें 3 किलोमीटर रह जाएगा। तो अभी टोटल दूरी तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। अभी हम मेडिकल चौराहा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ का फेमस जयसवाल डोसा जो यहाँ के लिए फेमस है, यहाँ पे ज़रूर आइए अगर मौका मिले। शाम को अगर शाम के चले जाते हैं तो सीधे यहाँ से देखेंगे शंख बना हुआ है, उसी को फॉलो करते रहिए, बस सीधे संगम चलेंगे। अगर आप आएंगे तो रास्ते में आपको एक पड़ेगी KP इंटर कॉलेज पार्किंग। अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो इसी कॉलेज सामने आपको रुकना होगा या फिर यहीं पे आपको पार्किंग कर सीधे जाएंगे। तो अभी आप संगम के लिए चलेंगे तो तकरीबन यहाँ से अभी भी 5.5 किलोमीटर के आसपास दूरी बची हुई है, पैदल चलते रहिए। अभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर या 400 पर तो मल्टी विशाल हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ पे आपका लेफ्ट जाने पे। साथ ही रास्ता चला जाता है अमरनाथ झा मार्ग के लिए बहुआपुर, साथ ही संगम। अभी हम स्ट्रेट चलेंगे, राइट हैंड आपका KP इंटरमीडिएट कॉलेज है जहाँ पर हम देख रहे होंगे, शायद लाइट के कारण ये दिख ना रहा हो पर ये कॉलेज है, जस्ट इसी के सामने चला जाता है अमरनाथ झा। और यहाँ से अभी भी हम चलेंगे तो तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी या डिस्टेंस बचा हुआ है जो कि जाता है आपका सीधे तौर पर अगर कहा जाए संगम के। तो दोस्तों अभी जिस चौराहे पे हम आ चुके हैं ये एक तरीके से कहा जाए CMP डिग्री कॉलेज चौराहा है। इसके सामने पेट्रोल पंप बोलते हैं, CMP डिग्री कॉलेज पेट्रोल पंप इसको बोलते हैं या चौराहा बोलते हैं, या फिर यही आपका देख रहे हो लैंडमार्क है, इसको गौर से देख लीजिए। हो सकता है यहीं से आपको टेम्पो छोड़ दे या यहीं से आपको शाही स्नान के दिन टेम्पो मिलेगा, यहीं से पैदल चलना हो सकता है। देखिए ये दिन और फिक्स होता है, रूट पे जैसा भी भीड़ रहती है उस हिसाब से आगे डाइवर्जन होता है। अगले चौराहे पर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कहाँ जाना पड़ेगा। अभी हम आ चुके हैं CMP चौराहे के ऊपर, यही बोलते हैं CMP डिग्री कॉलेज चौराहा है। यहाँ से हम आपको बताएंगे क्योंकि 4 से 5 अलग अलग रूट होते हैं। यहीं से अगर आप रिटर्न रूट, यहाँ से आपका लेफ्ट साइड का रास्ता जो चला जाता है और जॉर्ज टाउन प्लस आपका बालसन के लिए चला जाता है और सीधे अगर हम जाएंगे जो एक चला जाता है वो संगम के लिए चला जाएगा। बहराना के लिए कभी हल्का हम क्रॉस करेंगे बहराना के लिए रास्ता, बाकी ये रास्ता पीछे की तरफ जो आपका प्रयाग जंक्शन के लिए चला जाता है। संगम मार्ग देख रहे होंगे और अभी भी यहाँ से दूरी तकरीबन टोटल 4.5 किलोमीटर के आसपास है। ये जो रास्ता देख रहे हैं लेफ्ट साइड का ये चला जाता है बालसन के लिए और जॉर्ज टाउन के लिए। यहीं से आपको स्टेशन या कोई भी अभी पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं या कुछ भी लेकर के आते हैं तो इसके आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसका लैंडमार्क रहा, इस चौराहे को पहचान लीजिए ध्यान से क्योंकि यहीं से आपको 100% चाहे जिस दिन आए पैदल चलना होगा। हो सकता है इसके आगे साधन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे पुलिस वाले लगे बैरिकेडिंग, यहाँ से ऑटो टेम्पो सभी को रोक दे रहे हैं और बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से मात्र पैदल चलता है, देखिए घुमा रहे हैं पीछे की तरफ। और अब आपको सिर्फ यहाँ चला जाए बहराना, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं। ये रिटर्न आने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भयानक भीड़ है। जो रिटर्न आ रहे शाम के समय दिन में गए थे और अभी जो जा रहे हैं आज 25 तारीख है, ये हालात हैं। कल तो ऑफ है, उसके बाद 27-28 जो पूरी तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज क्लोज हो जाएगा तब क्या हालात होगी जब नॉर्मल दिन में आप भीड़ को देख रहे होंगे। कितनी भयानक भीड़ है रिटर्न आने वालों की। आगे हम सोबतिया बाग आते हैं, यहाँ से आप क्रॉसिंग के नीचे देखेंगे तो जो क्रॉसिंग इंटर करेंगे तो आपको राइट हैंड में रास्ता चला जाएगा बहराना के लिए जो सीधे निकालता है नैनी छिवकी नैनी स्टेशन या फिर रीवा आपका कहें मिर्ज़ापुर सोनभद्र रूट के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये भीड़ दिख रही है आने वालों की, यही रास्ता जाता है ये रिटर्न। और इसी के क्रॉसिंग के आप लेफ्ट साइड वाला रास्ता जो हम सीधे चल रहे हैं ये चला जाएगा संगम के लिए। वो आप क्रॉसिंग रही जो उधर से क्रॉस करके दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं हम, ये रही।
और अभी ये ऊपर की क्रॉसिंग है जो नया बना हुआ है और इधर ही से हम चलते हैं सीधे संगम की तरफ। थोड़ा आने के बाद में आपके लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप पड़ता है। लैंडमार्क के रूप में यहाँ पे देखेंगे रास्ते में ही आपको पड़ेगा एक मोर का पंख वाला। ये चौराहा नहीं है फिलहाल, यहाँ का लैंडमार्क कर दें। यहीं पे आपका राइट हैंड में देहाती रसगुल्ला पड़ता है जो काफ़ी फेमस है, उसका जरूर स्वाद ले अगर प्रयागराज आए। नज़र रिटर्न आने वालों के लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड में। उस टाइम जा रहा हूँ जब सबसे कम लोग जाते हैं शाम के समय, जब रिटर्न आते लोग, इसलिए भीड़ है, वरना सुबह के आपके अपने रूट पे जो खाली दिख रहा है इस पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं निषाद चौराहा चुंगी के पास में। अगर राइट हैंड से ऊपर फ्लाईओवर देखेंगे तो चला आता है नैनी से। तो स्टेशन से आने के बाद अभी हम खड़े तिकोनिया चौराहा या फिर कहा जाए मेला क्षेत्र के पहले स्टेप पे जहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है। जो ओवरब्रिज दिख रहा है ये आपका नैनी चला रहा है। ओवरब्रिज इसी के नीचे लेफ्ट हैंड का रास्ता जो जाता है ये आलोपी बाग के लिए चला जाएगा। जो राइट हैंड से रास्ता आ रहा है वो आपका चल आता है नैनी की तरफ से ही। सामने हम और जब क्रॉस करेंगे इसकी निषाद चौराहा बोलते हैं या फिर नाव चौराहा भी बोलते हैं या तिकोनिया चौराहा या फिर नैनी चौराहा भी बोलते हैं। और यहीं से हम आगे बिल्कुल मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो मैं अभी आपको प्रवेश करके दिखाता हूँ। यही तिकोनिया चौराहा है लैंडमार्क। भीड़ काफ़ी लगी तो मैं इसको क्रॉस करके दिखाता हूँ जो आपको। ये निषाद चौराहा है, यहीं से आपकी एंट्री कराई जाती है। एक रास्ता आने के लिए है और एक रास्ता जाने के लिए। तो हम जाने वाले रास्ते से चलते हैं और ये रहा सीधे मार्ग। तो अब हम एंट्री हो चुके हैं मेन संगम में कहा जाए, जहाँ से आपका किला तकरीबन पड़ता है। बड़े हनुमान आपका 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है। संगम घाट जाने का मार्ग जो लिखा हुआ है यही मेन रास्ता मेला क्षेत्र में हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आपका करता हूँ स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों किले पे ऊपर देख रहे होंगे जो ऊपर लिखा हुआ है संगम 2 किलोमीटर, किला 1 किलोमीटर, बड़े हनुमान मंदिर तकरीबन 1.5 किलोमीटर। पर ये मान के चलिए सीधे रास्ते की बात हो रही है, बट आप मेले के दिन आते हैं तो जिग जैग मोशन करा दिया जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ेगा। तो अभी जो मोशन जिस हिसाब से मोड़ा गया है या डाइवर्जन किया गया उसके हिसाब से संगम यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के आसपास अभी भी पड़ेगा, 3.5 किलोमीटर के आसपास। और बाकी आप देखेंगे सीधे तौर पर मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट बताने की, पर अगर रास्ता अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली, वरना हमें 3 किलोमीटर तो मान के चलिए डेफिनेटली चलना ही पड़ेगा किसी भी शर्त पर। इसको बोलते हैं काली मार्ग, जिसके थ्रू हम जाएंगे क्योंकि यही जाने का मार्ग बनाया गया है। इसके राइट हैंड का आने का मार्ग बनाया गया होगा, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी संख्या में। और ये संगम जाने जगह हम खड़े हैं, ये जगह आपका कहा जाए तिकोनिया पड़ता है। काली मार्ग संगम जाने का रास्ता पड़ता है। इधर से लेफ्ट साइड का रास्ता जो चला रहा है चुंगी से आता है और सीधे आपका चला जाता है किले की तरफ। बाकी यहीं से आपका रिटर्न रास्ता है, यहीं से आपका मेन संगम प्रवेश द्वार बनाया गया है। आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग, तो यहाँ पे लोग टकराव होता है। टकराव मीन्स मतलब आने और जाने वाले लोगों का। तो ये रास्ता है तिकोनिया वाले को देखा होगा, इधर ही से आने का रास्ता है। ये किले की तरफ से आप आते जब रिटर्न आएंगे तो इधर ही से रास्ता मिलेगा। और अभी हम जाने के लिए आ चुके हैं काली मार्ग के ऊपर। सामने एक बोर्ड दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे चलते और बताता हूँ कुछ खास। मार्ग के रूप में हिरन दिख जाएगा आपको, राइट हैंड में चौराहा रहता है, यहीं से आपको सीधे तौर पर डाइवर्स कर दिया जाता है, यहाँ पे मोड़ दिया जाता है काली मार्ग के ऊपर। और अब आपका स्वागत अभिनंदन करता है प्रयागराज की त्रिवेणी मार्ग पर या त्रिवेणी मेला क्षेत्र में, जो कुंभ का एक दैवी या फिर कहा जाए दिव्य और डिजिटल भव्य जो इस बार का कुंभ है, ये आपका स्वागत करता है। और यही आपका मेले में प्रवेश द्वार है। अब आप पूरी तरीके से मेला में इंटर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने अंतिम पड़ाव में, बिल्कुल आपका सेक्टर नंबर 4 में एंट्री कर चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पड़ता है अखाड़ा क्षेत्र या फिर संगम क्षेत्र कहा जाए। यहाँ पे राइट हैंड में आप जब एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा सेक्टर नंबर 3, जहाँ से आपका संगम स्टार्ट हो जाता है। ये मेन संगम में पूरी तरीके से सामने आप चले जाएंगे आधा किलोमीटर गंगा क्रॉस करके तो आपको अखाड़ा क्षेत्र मिल जाएगा, जहाँ पे साथ के साथ अखाड़ों को बसाया गया है। साथ ही सेक्टर नंबर 5 पहले पड़ेगा, जहाँ पर आपके हमारे चारों धर्माचार्यों को बताया गया है, जो 4 धर्मों के आचार्य हैं उनके साथ ही ये आपका पड़ता है। राइट हैंड जाने पर यहाँ से रास्ता जो दिख रहा है फिलहाल ये बंद रहता है, क्लोज, यहाँ जाया नहीं जाएगा। यहाँ से आपको हनुमान मंदिर जाने दिया जाता है और साथ ही आपका ये आगे आप संगम घाट पर चले जाते हैं मात्र 100 मीटर की दूरी पर। सामने जो कि हमारा दरवाजा दिख रहा है या गेट दिख रहा है कच्छाप द्वार, यही पड़ता है जो संगम। तो आपका संगत में स्वागत रहता है। खैर वीडियो अच्छा लगा थोड़ा भी तो जानकारी से सहमत हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जो व्यक्ति प्रयागराज या कुंभ मेला घूमना चाहता है। साथ ही एक और रिक्वेस्ट, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछो। इसके साथ ही दूसरे वीडियो या दूसरे तरीके से मेला को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या है इस चीज़ के बारे में भी, या फिर कौन सा स्टेशन पास में स्टेशन जाने आने के साथ ही कौन सा रूट कहाँ पे होगा, इन सभी चीज़ों को आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब आप यहाँ से सेक्टर नंबर 4 में है या 3 में है, यहाँ से आप जैसा चाहें, संगम घाट चारों तरफ है, आप जा सकते हैं मेला क्षेत्र में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।